तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी का, जो कि आपको बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। और भी सब्जेक्ट ऑलरेडी आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा पर अपलोड हो चुका है। अगर आप उसे नहीं वॉच किए हैं तो वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम एक और नए सब्जेक्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी। तो सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दे रहा हूँ। यह आपका माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस है, मींस फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का ये आपका सिलेबस है। और इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इट्स ब्रांचेज, स्कोप एंड इट्स इंपॉर्टेंट। ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग एक ही लाइन का आज पूरा ओवरव्यू देखने वाले। ठीक है, और इस अगर देखा जाए तो इस पॉइंट या टॉपिक से हमारे 7 मार्क्स के क्वेश्चन ओवरऑल आते हैं, जैसे हिस्ट्री वगैरह, इंट्रोडक्शन वगैरह है। ठीक है, ब्रांचेज वगैरह, स्कोप, ये सब 2-2 मार्क्स के हैं। कभी कभी यही हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन 7 मार्क में पूछ लेता है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, वीडियो से लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, ताकि जो भी कंटेंट है आपको इजी वे में समझ में आ सके। अब देखो, हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी का। ये माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है? अब ये अगर देखा जाए तो माइक्रोबायोलॉजी जो हमारी होती है, ये 2 वर्ड से मिलकर बनी, सॉरी फ्रेंड 3 वर्ड से मिलकर बनी होती है। एक हमारा होता है माइक्रो, और दूसरा हमारा होता है बायो, और तीसरा होता है लॉजी। अब देखो, माइक्रो मीन्स क्या होता है? जहां हम किसी भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म की बात करें, माइक्रो मतलब होता है हमारा स्मॉल। बाकी उसके बाद बायो मतलब होता है लिविंग थिंग्स से रिलेटेड लिया गया है, और लॉजी मतलब होता है हमारा स्टडी या साइंस। ठीक है, लॉजी वर्ड का 2 मतलब होता है, स्टडी या साइंस। तो ओवरऑल अगर हमें इससे डिफिनेशन बनानी रहे तो आप डिफिनेशन क्या बताओगे? जहां पे हम लोग स्मॉल ऑर्गेनिज्म की, मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग थिंग्स रहेंगे। ठीक है, तो जहां पे हम लोग स्मॉल ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उस कंडीशन को या उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो ओवरऑल टोटल का सेंस यही निकल रहा है कि हम माइक्रोबायोलॉजी में स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब देखो, यहाँ पे स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे तो हमें नेक्ड आई से इसकी स्टडी करने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। तो हम नेक्ड आई ना यूज करके कभी कभी हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करके स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उसका मार्फोलॉजी वगैरह देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब चलिए अपने नोट्स पे आते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्लियर लिखा गया है माइक्रो प्लस बायो प्लस लॉजी। माइक्रोबायोलॉजी हमारी 3 वर्ड से मिलकर बनी हुई है। एक हमारा माइक्रो है, दूसरा वर्ड बायो है, तीसरा वर्ड लॉजी है। माइक्रो मतलब हमारा होता है स्मॉल, बायो मीन्स होता है लिविंग, एंड लॉजी मतलब होता है स्टडी या साइंस। तो जहां पे हम लोग स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब देखो, इसकी मतलब सीक्वेंस वाली डिफिनेशन क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो क्या है, ये एक साइंस की ये भी ब्रांच है जो हम मतलब स्टडी करते हैं इसके अंडर में स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, ये क्या है? हमारी साइंस की एक ब्रांच है जहां पे हम लोग स्टडी करते हैं स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब स्टडी ऑफ टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट दैट कैन अफेक्ट मेडिसिन। अब देखो, अगर फार्मेसी से रिलेटेड देखा जाए तो जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, पैरासाइट, ये हमारे मेडिसिन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और जब हम उन्हीं टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे मेडिसिन को अफेक्ट कर रहे हैं, जब हम उनकी स्टडी करें तो इस कंडीशन को भी हम माइक्रोबायोलॉजी कह सकते हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है, जब हमारे मेडिसिन में बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वगैरह आ जाएंगे तो लोग बीमार जरूर होंगे, मेक पीपुल सिक। जब ये बैक्टीरिया हमारे मेडिसिन में प्रेजेंट होगी तो लोग क्या है, अस्वस्थ हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। और बी यूज टू मेक मेडिसिन। और कभी कभी कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जिसका हम यूज करते हैं मेडिसिन बनाने में। तो आप लोगों ने ये भी मतलब ऑलरेडी आपको आई होप कि पता ही होगा, कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होती हैं और कुछ बैक्टीरिया यूजफुल होती हैं। ठीक है, जैसे कि एक बैक्टीरिया हमारी कर्ड में पाई जाती है ना, दही में जो बैक्टीरिया पाई जाती है, वो हमारे हेल्थ के लिए क्या है, यूजफुल होती है, और कुछ बैक्टीरिया हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होती हैं। ठीक है, ये आगे मैं अभी बताऊंगा कि कौन सी बैक्टीरिया हार्मफुल है और कौन सी बैक्टीरिया यूजफुल है। अब हम इसकी हिस्ट्री के देख लेते हैं। जैसे माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री, जैसे हर एक चीज की अपनी अपनी हिस्ट्री होती है, कहाँ से उसका इन्वेंशन हुआ और किस स्टेज पे वो इस समय चल रहा है। हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। तो आज हम माइक्रोबायोलॉजी के इतिहास के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, 1519 में माइक्रोस्कोप की खोज हुई। मतलब क्या है, इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप इन 1590। ये देखो, कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा कि माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन कब हुआ था, तो आप 1590 बोल दीजिएगा या तो लिख दीजिएगा। ठीक है,
अब देखो जेचरियस जैनसन इन्वेंटेड द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये जो जेचरियस जैनसन थे, सबसे पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप कौन इन्वेंट किया था, खोजा था? जेचरियस जैनसन, ठीक है। विच अलाउ पीपल टू सी टिनी ऑर्गेनिज्म, और वही जो हमारा माइक्रोस्कोप था वही सभी को अलाउ किया, मतलब सभी को, जैसे वो सभी लोग जान पाए कि हम इसके हेल्प से टिनी ऑर्गेनिज्म को भी देख सकते हैं, ठीक है। और वो टिनी ऑर्गेनिज्म जिसको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख पाते थे, तब हम वहां पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करके हम टिनी ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। अब सेकंड में क्या है, 1674 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऑब्जर्वेशन हुआ। मतलब अब देखो 1674 में सभी लोग जाने कि हाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ होता है। एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक ऑब्जर्व एनिमल क्यूल्स माइक्रोब्स इन वाटर यूजिंग हिज माइक्रोस्कोप। अब यही जो माइक्रोस्कोप कंपाउंड वाला माइक्रोस्कोप था, तो ये जो एंटोनी ल्यूवेनहॉक थे ये ऑब्जर्व किए ये एनिमल क्यूल्स ये माइक्रोब्स का नाम है, जो कि पानी में उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब हम थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में हमारा 1857 टू 1876, ठीक है। ये क्या है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाली थी, ठीक है। अब देखो लुईस पास्चर शो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म केज फर्मेंटेशन एंड स्पाइलेज। अब ये जो तीसरे साइंटिस्ट है लुईस पास्चर, ये कह रहे हैं कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फर्मेंटेशन और स्पाइलेज भी केज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे रॉबर्ट कोच आ गए। अब देखो रॉबर्ट कोच ने क्या बताया। रॉबर्ट कोच प्रूव दैट स्पेसिफिक माइक्रोब केज स्पेसिफिक डिजीज। अब देखो रॉबर्ट कोच ने सबसे सही बात बोली है कि स्पेसिफिक माइक्रोब्स स्पेसिफिक डिजीज केज करते हैं, मतलब अलग अलग माइक्रोब्स अलग अलग बीमारी पैदा करते हैं। ये कौन बताया हमें, रॉबर्ट कोच। अब 1928 में क्या है, देखो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई। मतलब आजकल जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ना एंटीबायोटिक से दवा, तो वो कब खोज हुई थी इसकी, 1928 में। जिसको कौन खोजा था, हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेंसिलिन, ठीक है, फ्रॉम द मोल्ड पेंसिलियम। अब देखो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे ये पेंसिलिन को डिस्कवर किए, जो कि पेंसिलिन हमारा एंटीबायोटिक है, और ये पेंसिलिन कहां से खोजे, मोल्ड पेंसिलियम से, ठीक है। मार्किंग द स्टार्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, और वहीं से देखा गया या तो ऑब्जर्व किया गया कि हाँ ये एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक वहीं से यूज होना पूरा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखो 20वीं सेंचुरी में क्या हुआ, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, मतलब हमारी जो माइक्रोबायोलॉजी है अब वो पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैक्सीन की डेवलपमेंट करेंगे एंड स्टेराइल टेक्निक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी एज ए क्रूशियल फील्ड इन द मेडिसिन एंड फार्मेसी। अब देखो क्या है, 20वीं सेंचुरी में हमारी मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी जब आई तो ये धीरे धीरे हमारे मेडिसिन या मेडिकल फील्ड या फार्मेसी फील्ड में पूरी अच्छे तरीके से डेवलप हो गई, और हम लोग इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करने लगे अपने ड्रग को डेवलपमेंट करने में, और जैसे एजुकेशन वगैरह में, सारी चीजें में हम लोग अपने माइक्रोबायोलॉजी का यूज करने लगे। तो ये था इसका कुछ हिस्ट्री, कहाँ से माइक्रोबायोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ और किस स्टेज पे वो चल रही है, ठीक है। अब उसके बाद आपके सिलेबस में है इसके ब्रांच मतलब होती है शाखा। अब हम माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेज की बात कर लेते हैं। तो इसकी ब्रांच होती है बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, प्रोटिस्टोलॉजी, माइकोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। अब बैक्टीरियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरिया की स्टडी के कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी, मीन्स बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। वायरोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ वायरस। प्रोटिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ प्रोटिस्टा। माइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंजाई। पैरासाइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है। ये इसके कुछ ब्रांच है। कभी कभी पूछ लिया जाएगा व्हाट इज माइकोलॉजी, तो आप लोग आंसर में लिखिएगा कि द स्टडी ऑफ फंजाई आर कॉल्ड माइकोलॉजी, ठीक है। ये आपके सेशनल एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब हम स्कोप की बात कर लेते हैं, स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जैसे कि हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसका स्कोप क्या है, किस फील्ड में इसके वर्क ज्यादा है, किस क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ये हम पढ़ लेते हैं अपने स्कोप में। सबसे पहले तो इम्यूनोलॉजी के कंडीशन में देखो, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम पैथोजन। इसमें हम लोग इम्यूनोलॉजी में क्या करते हैं, अपने इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम ही हमें प्रोटेक्ट करता है किसी भी पैथोजन से। पैथोजन मतलब होता है हमारा बैक्टीरिया, वायरस, ये सब होते हैं। और बैक्टीरिया वायरस जब हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम ही उनको मतलब उनसे लड़ता है, ठीक है। वो हमारे अंदर बैक्टीरिया वायरस अंदर ना है, ये रिस्पॉन्सिबल हमारा होता है इम्यून सिस्टम, ताकि वो बैक्टीरिया को अंदर ना आने दे, ठीक है। अब मेडिकल फील्ड में क्या है, डील्स विथ डिजीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। ये क्या है, मेडिकल में किसी भी ह्यूमन और एनिमल्स के डिजीज की जानकारी को रखता है, मेडिकल सिस्टम में आ गया है। अब एंटीबायोटिक एंड ड्रग डेवलपमेंट में क्या होता है, माइक्रोब्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। इसके पहले आप लोगों ने देखा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक माइक्रोब से ही
वो एक एंटीबायोटिक्स निकाले ना, तो माइक्रोब भी हमारा यूज होता है या प्रोड्यूस करवाता है कोई एक एंटीबायोटिक, वैक्सीन और अदर थेरापेटिक प्रोडक्ट हम लोग अपने माइक्रोब की हेल्प से भी उसे बना सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करें एग्रीकल्चरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो हमारे एग्रीकल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज है। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन एग्रीकल्चर। अब धीरे धीरे देखा जाए तो हमारे एग्रीकल्चर पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंपैक्ट आने लगा है। ठीक है, अब देखो फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक फूड सच एज पनीर, पिकल, सीटीसी। जैसे देखो जब सब पनीर बनाते हैं ना, तो उसमें कुछ प्रोसेस करते हैं जिस प्रोसेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ करवाते हैं और फिर यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो पनीर, दूध से पनीर में कन्वर्ट करने का हेल्प करते हैं। और पिकल्स में भी कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं प्रिजर्वेटिव के टाइप से। ठीक है, ताकि हमारा पिकल्स खराब ना हो। पिकल्स मतलब होता है अचार। अब इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग देख लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या, महत्वपूर्णता इसकी क्या है। अब देखो एंश्योर मेडिसिन सेफ्टी बाय प्रिवेंटिंग कंटामिनेशन विद जर्म। सबसे पहले तो क्या है कि जो भी ये मेडिसिन प्रोवाइड हो रही है इधर उधर, वो बहुत सेफली हो, उसमें ना कोई जर्म्स हो ना वो कंटामिनेट हो। पहली बात हो गई। हेल्प्स इन मेकिंग एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन टू फाइट डिजीज। अब देखो क्या है, माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से हम लोग कोई भी एंटीबायोटिक और वैक्सीन बनाते हैं जो कि डिजीज से लड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट की बात करें इंप्रूव क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स एंड मेडिकल प्रोडक्ट। अब देखो क्या है, किसी भी ड्रग्स की क्वालिटी कंट्रोल में भी ये इंप्रूविंग करता है हमारा माइक्रोबायोलॉजी, और कोई भी मेडिकल प्रोडक्ट्स के भी क्वालिटी को ये कंट्रोल कर लेता है। सपोर्ट रिसर्च टू डिस्कवर न्यू मेडिसिन। अब देखो रिसर्च के फील्ड में भी हमारे माइक्रोबायोलॉजी का पूरा सपोर्ट है। एंड प्रिवेंट एंड कंट्रोल इन्फेक्शन इन पीपुल। और लोगों में जो भी ये इन्फेक्शन फैल रहे हैं उनको प्रिवेंट और कंट्रोल में भी इसका पूरा रोल हुआ है हमारे माइक्रोबायोलॉजी का। ओके, तो जहां तक मैं बताया था स्टार्टिंग वहां तक कवर हो चुका है। बाकी अब मैं नेक्स्ट में मिलूंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक, जैसे बैक्टीरिया है और इंट्रोडक्शन है हमारा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वाले में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।